वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक है आज का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर डिजिट ऑफ ए नंबर। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है किसी पर्टिकुलर डिजिट के लिए, ये आज हम जानेंगे। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने में एक नंबर लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से 25768924 इस नंबर को, इस संख्या को अगर हमें पढ़ना हो या लिखना हो तो इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर हम इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इसको अगर हम पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 करोड़ 25 करोड़ 76 lakhs 89,000 245। तो ये जो है मैंने इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखा और पढ़ा। अब इसी को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखना हो या पढ़ना हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 257 million 600 89 thousands 245। तो इस नंबर को जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इस तरह से लिखा जाता है। तो दोनों सेम ही है, एक ही नंबर को दो तरीका से लिखा जाना या दो तरीके से पढ़ा जाना। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है किसी भी नंबर को रीड आउट करने में या लिखने में, इस पर मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में चर्चा करूंगा। आज का जो विषय है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर डिजिट ऑफ ए नंबर। तो इस विषय को चर्चा हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आधार पर ही करेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझने के लिए मैं इस नंबर को दोबारा आपके सामने में लिखा हूँ, लेकिन अब मैं जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को
इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक ही आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक ये जो नंबर है, ये नंबर है 25,76,245। तो हम जो है इस नंबर का राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड से जब हम शुरू करेंगे तो हमारा जो पहला नंबर है ये है 5, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 2। तो इस तरह से आपको जो है हर नंबर का एक पोजीशन, एक प्लेस डिफाइन किया गया है और हर प्लेस का एक नाम रखा गया है। तो राइट साइड में दाहिना तरफ में जो पहला नंबर है ये है 5। इस 5 का जो पोजीशन है, जो प्लेस है, इस प्लेस को बोला गया है यूनिट प्लेस। या इसका दूसरा नाम है वांस प्लेस। दूसरा जो नंबर है 4, ये जिस पोजीशन में है या जिस प्लेस में है, इस प्लेस का नाम रखा गया है टेंस प्लेस। इन द सेम वे, इसी तरह से तीसरा जो नंबर है, जो डिजिट है, डिजिट भी बोल सकते हैं या नंबर भी बोल सकते हैं, इसका जो प्लेस है इसका नाम रखा गया है हंड्रेड्स प्लेस। नेक्स्ट, ये जो 9 है, 9 का जो प्लेस है इसका नाम रखा गया है थाउजेंड्स प्लेस। फिर अगला जो नंबर है 8, इसका जो प्लेस है इसका नाम रखा गया है 10,000 प्लेस। उसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर है 6, इसका जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम रखा गया है लाक्स प्लेस। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 7 है, इसका जो प्लेस का नाम रखा गया है, ये प्लेस हो गया 10 लाक्स प्लेस। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 5, इसका जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम रखा गया है करोड़ प्लेस। एंड देन जो 2 है, इस 2 जिस प्लेस पर है, इस प्लेस का नाम रखा गया है 10 करोड़ प्लेस। इसके बाद में भी अगर कोई और नंबर होगा तो 10 करोड़ के बाद में आता है अरब, 10 अरब, फिर उसके बाद में आता है खरब, 10 खरब। तो इस तरह से ये जो सिलसिला चलता रहेगा। हम जो है अपना दायरा जो है 10 करोड़ का रख करके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं। समझा दिया है कि जो भी डिजिट हो, चाहे छोटा से छोटा डिजिट हो, बड़ा से बड़ा संख्या हो, उस संख्या में जितने भी डिजिट होता है सिंगल सिंगल, हर सिंगल डिजिट का अपना एक प्लेस होता है और उस प्लेस का नाम जो है रखा गया है। तो इसको सीरियली याद रखना है, यूनिट प्लेस और वांस प्लेस, उसके बाद है टेंस प्लेस, उसके बाद है हंड्रेड्स प्लेस, उसके बाद है थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस के बाद में होता है 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस के बाद में होता है लाख्स प्लेस, लाख्स प्लेस के बाद में होता है 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस के बाद में होता है करोड़ प्लेस, करोड़ प्लेस के बाद में होता है 10 करोड़ प्लेस। अब हम इसी प्लेस के नाम के आधार पर
किसी भी डिजिट का, किसी भी सिंगल डिजिट का हम प्लेस वैल्यू समझेंगे। क्या होता है प्लेस वैल्यू? सपोज अब आप मान लीजिए मैं ये जो नंबर मैं यहाँ लिखा हूँ 25,76,89,245, इस पर मैं एक डिजिट चूज करता हूँ से 5, तो ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 25 करोड़ 76,89,245। तो हमें इस प्लेस वैल्यू का, ये 5 का जो है, ये जो डिजिट 5 है, इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है इस नंबर के लिए। तो इट इज़ वेरी इजी। 5 कौन सा प्लेस में है? 5 है वंस प्लेस, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस 5, तो इट इज इक्वल टू 5। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू हुआ ये 5 ही हुआ। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका से भी आप समझ करके लिख सकते हैं। हमें इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम इस 5 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कि 5 के राइट साइड में और कितना नंबर है, तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होने का मतलब ये 5 ही रहेगा। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हमें 8 का जो है प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 25 करोड़ 76,89,245। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 8 है, ये 8 का प्लेस क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 प्लेस में है। तो हम इसको 10,000 यहाँ लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय दिस 8, तो ये हो गया 80,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 25 करोड़ 76,89,245 इज 80,000। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली 80,000 भी लिख सकते हैं। बस आपको ये बात समझना है कि ये जो डिजिट 8 है, 8 हम यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि 8 के राइट साइड में और कितना डिजिट है। 8 के राइट साइड में है 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स है। तो हम जो है यहाँ 4 जीरो लगा देंगे, 1 0, 2 0, 3rd 0 एंड 4th 0। इस तरह से भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। से अब हम 7 के लिए लिखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 25 करोड़ 76,89,245। तो वेरी इजी। ये 7 जो है, 7 को 7 लिख लेते हैं, और 7 के राइट साइड में टोटल कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ 6 जीरोस लगा देंगे। सो इट इज 70 लाख। तो यही है प्लेस वैल्यू। मैंने प्लेस वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में आपको समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप समझते हैं फेस वैल्यू के बारे में। किसे कहते हैं फेस वैल्यू? तो मैंने यहाँ में लिखा है द फेस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर डिजिट
ऑफ ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। क्या हुआ इसका मतलब? किसी भी नंबर का जो सिंगल डिजिट होता है, अगर उस सिंगल डिजिट का फेस वैल्यू हम जानना चाहेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो डिजिट ही अपने आप का फेस वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब इस नंबर को देखिए फिर से, 25,76,89,245। मान लीजिए मुझे 2 का जो है फेस वैल्यू निकालना है, तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन 25,76,89,245 इस, ये 2 खुद 2 ही होगा, इस 2 itself। इन द सेम वे फेस वैल्यू ऑफ, सपोज हमें 6 का फेस वैल्यू चाहिए इस नंबर के लिए, 25,76,89,245। हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 25,76,89,245 इज 6 itself। 2 का फेस वैल्यू 2, 6 का फेस वैल्यू 6। किसी भी नंबर के लिए आप लिख सकते हैं, से फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर 5 या दिस 5। अगर प्लेस वैल्यू होता तो अलग अलग हो जाता, लेकिन डिजिट फेस वैल्यू के लिए वो नंबर सेम ही रहता है। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन 25,76,89,245 इज 5 itself। सो यही है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं जो बताया हूँ ये जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के आधार पर बताया हूँ। उम्मीद है आपको जो है आज का वीडियो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को लेकर के समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो, आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।